नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के फिजिक्स के पार्ट बी की 3rd यूनिट के बारे में। दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों ये जो यूनिट है वो आपकी पार्ट बी की है और 3rd यूनिट है। इससे पहले मैं इसकी सेकंड 2 यूनिटें चैनल पर डाल चुका हूं और पार्ट ए की भी मैं 5 यूनिट चैनल पर डाल चुका हूं। ठीक है, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए सभी यूनिट्स की वीडियो मैं चैनल पर पहले ही डाल चुका हूं, तो उनको आप चैनल की प्लेलिस्ट प्रीवियस पेपर में जाकर देख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं पार्ट बी यूनिट 3rd एटम एंड न्यूक्लियस, चैप्टर आपका 12 है, इसका नाम है आपका एटम। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मार्क 1। ठीक है, कहने का मतलब 1 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन पर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। तो देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। रेडियस ऑफ फंडामेंटल ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज A0, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ इट्स 3rd ऑर्बिट। मतलब पहले की हमें रेडियस दे रखी है A0 और 3rd की हमसे पूछी है। तो Rn बराबर फॉर्मूला होता है आपका n²R1। ठीक, n बराबर 3 हमें दिया है। ठीक है, और R1 बराबर दे रखा है A0। तो हम क्या करेंगे, n का मान यहाँ लगाएंगे तो हमारा निकलेगा R3 = 9 A0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच सीरीज इज फाउंड इन अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो वो होती है आपकी लाइमन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट वोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द रेडियस ऑफ 3rd वोर्स ऑर्बिट। ठीक है, फॉर्मूला आपका सेम टू सेम जो ऊपर हमने लगाया वही लगेगा। ठीक है, पूरा जो फॉर्मूला बनेगा वो R3/R1 n3 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब R3 निकालेंगे तो बन जाएगा भाई n3/n1 का होल स्क्वायर इंटू R1। ठीक है, अब यहाँ पर n3 और n1 का मान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, 3 नहीं है। ठीक है, तो इसको आप सही कर लेना। ठीक है, जो यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका, मतलब कहने का इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.5 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है En = दे रखा है -3.4 और En बराबर होता है -13.6/n²। जब यहाँ से n² का मान निकालेंगे तो 3.14 जो उसकी बट्टी में जाएगा और यहाँ से n का मान जो निकलेगा 4, मतलब n² बराबर निकलेगा यहाँ से 4 और n बराबर निकलेगा आपका 2। और इसका एंगुलर मूवमेंट J बराबर होता है आपका nh/2π। ठीक है, h जो है यहाँ पर प्लांक नियतांक है, n का मान हमने ऊपर से निकाला है, 2π आपका कांस्टेंट है। जब इसको आप पूरा मान रखेंगे तो आंसर आएगा आपका 2.10 × 10⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यू बराबर c/λ। ठीक है, c आपका प्रकाश का वेग, लैम्डा जो आपको दे रखा है 1 एंगस्ट्रॉम, जिसे आप मीटर में चेंज कर लेंगे और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। नेक्स्ट एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप फर्स्ट मार्क 2, कहने वाला 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन में, हाउ द बोर्स एटॉमिक मॉडल इज सुपीरियर देन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो इसकी 2-3 कंडीशंस हैं जो आपको लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज द मीन बाय फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट इट्स वैल्यू। तो आंसर देखते हैं, द मिनिमम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल विच गिव्स सफिशिएंट एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन सो दैट इट एक्साइट्स an atom by transferring energy from it is known as first excitation potential of that atom. Next question number 3 है आपका, what is meant by ionization potential of hydrogen atom। Answer, the minimum accelerating potential that gives sufficient energy to an electron so that it ionizes the atom by transferring energy from it. It is known as ionization potential of that atom. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द वार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हमें दे रखा है n1 = दे रखा है 2 और n2 दे रखा है 3। आपका सिंपल फॉर्मूला होता है 1/λ = R 1/n1 का होल स्क्वायर -1/n2 का होल स्क्वायर। आपको n1 n2 के मान दे रखे हैं तो 1/λ बराबर मिलेगा 5R/36 और जब लैम्डा निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, पलट जाएगा ये 36/5R। सभी मान आप रखेंगे, R जो है आपका रिडबर्ग नियतांक है, जब मान रखेंगे तो आंसर 6563 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर रिप्रेजेंटेड इन द एडजॉइनिंग फिगर, आइडेंटिफाइंग
spectral series of the hydrogen emission transitions is represented by transition A, B, C and D। ठीक है, तो आपको ये फिगर दे रखा है, इस फिगर के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर होगा ए जो होगी वो आपकी होगी लाइमन सीरीज, बी जो होगी बामन सीरीज और सी एंड डी जो होगी वो होगी पास्टन सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, व्हाट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम। तो इसमें हमें दे रखा है ई इनफाइनाइट माइनस E1 दे रखा है, तो ई इनफाइनाइट जो आपका 0 हो जाएगा और E1 जब आप निकालेंगे तो माइनस के Z² और आपका माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1 स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड का मान जो वो 2 दे रखा था 2 का स्क्वायर हो जाएगा और बाकी आपका 13.6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप सेकंड मार्क 3। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट द postulates of the Bohr's atomic model, drive the formula for the radius of the Bohr orbit of hydrogen atom on its basis। ठीक है, तो इसमें हमें प्रूव करना है R इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 10 की पावर माइनस 12, इट प्रोड्यूसेस रिकॉइल स्कैटरिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड, z इक्वल टू हमें दे रखा है 79, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो हमें दे रखा है k इक्वल टू क्यू बी बराबर दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और k बराबर होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे ई इंटू 2e अपॉन r0। हम दोनों के मान बराबर रखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा आपका 2e इंटू वी बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू 2e अपॉन r0। तो यहाँ से 2e आपका कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमें जो मिलेगा r0 बराबर मिलेगा हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई अपॉन वी। ठीक है, सब मान हम यहाँ पर रखेंगे और सब मान रखने के बाद मतलब जेड का मान रखेंगे 79 हमें दे रखा है, ई का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश है और वी का मान हमें दे रखा है k अपॉन 2e। यहाँ से आप निकालेंगे आपका वी का मान, तो हो जाएगा वी बराबर k अपॉन 2e, वो रख देंगे। तो यहाँ से क्या होगा 2e जो है ऊपर पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर 2e का मान लगाएंगे, तो आंसर जो आएगा लास्ट में r0 बराबर आएगा 3.64 इंटू 10 की पावर माइनस 4 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बामर सीरीज। सेकंड है आपका रिडबर्ग, हमें दिया है द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ बामर सीरीज इज 4860 एंगस्ट्रॉम। तो फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, n1 बराबर रखेंगे 2 और n3 बराबर रखेंगे आपका 3। ठीक है, इसके बाद जब लैम्डा 1 निकलेगा तो वो निकलेगा 36/5r और सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए क्या हो जाएगा आपका n1 तो 2 ही रहेगा, लेकिन n2 जो है वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मान निकलेगा आपका निकलेगा लैम्डा 2 बराबर, कहने का मतलब आपका निकलेगा 16/3r। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 रखेंगे, बराबर आपके दोनों मान रखेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लैम्डा 1 इक्वल टू 27/20 इंटू लैम्डा 2। उसके बाद आप यहाँ पर लैम्डा 2 का मान जो हमें दे रखा है ऊपर वो रख देंगे, आंसर आपका यहाँ पर निकाल लेंगे। उसके बाद सेकंड हमसे पूछा है 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r, मतलब फॉर्मूला वही लगाएंगे और यहाँ से हम r2 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5r/36 और r बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 36/5 लैम्डा। ठीक है, उसके बाद लैम्डा का मान यहाँ पर सिंपल यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, जो यहाँ से मिलेगा अभी हमें। ठीक है, इसको होल करने के बाद जो आंसर आएगा वो 6561 आएगा और वो मान हम यहाँ रखेंगे तो आंसर आएगा 1.097 इंटू 10 की पावर 7 प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द circumference of a stable orbit inside an atom is an integral multiple of de Broglie wavelength of the corresponding electron of that orbit with the help of Bohr model। ठीक है, तो P बराबर NH/2π। ठीक है, उसके बाद P इक्वल टू MBR, मतलब P बराबर हम NH और NH/2π और P बराबर MBR दोनों को बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2πr इक्वल टू NH/MB। ठीक है, और यहाँ पर सीधा सिंपल जब हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2πr इक्वल टू n लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं लैम्डा बराबर होता है h/p और p बराबर होता है mb। ठीक है, तो मान रखेंगे पूरा तो आएगा सॉल्व करने के बाद 2πr इक्वल टू n लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बामन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम x। Calculate the energy of the first two level of atom. Also find the
आयनोसेशन पोटेंशियल ऑफ दिस एटम। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला लगाएंगे उसमें 1/λ इक्वल टू Z² R 1/N1 का होल स्क्वायर माइनस 1/N2 का होल स्क्वायर। इसके बाद 1/λ का मान है वो इधर रखेंगे और Z² जो चल रहा है वो इधर रखेंगे। ठीक है, सब मान हम यहाँ रख देंगे। तो इससे जब हल सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका Z बराबर 2। ठीक है, अब Z बराबर 2 आ गया। अब फॉर्मूला यूज करेंगे E बराबर माइनस के RH(C)Z²/N²। ठीक है, बाकी आपका देखो R कॉन्स्टेंट, इसमें S कॉन्स्टेंट है, C कॉन्स्टेंट है और N का मान हमने ऊपर निकाल ही लिया है। ठीक है, और आपका Z हमने यहाँ से निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से जब रखेंगे तो E1 रखेंगे तो E1 आएगा आपका 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 जो आएगा वो आएगा माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी आपका पहला वाला भी आंसर जो माइनस में आएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल ऑफ द एटम निकालेंगे तो E इन्फाइनाइट माइनस E1 यूज करेंगे तो 0 माइनस के 54.4 तो प्लस का आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें गिवन मतलब हमें दे रखा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड H इक्वल टू हमें दे रखा 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट हमें दे रखी है, हमको इसको माइनस 13.6/n² इक्वल टू माइनस के 3.4 रखेंगे। ठीक है, तो जब n का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो n बराबर 2, क्योंकि ये पहले भी प्रश्न में हम देख चुके हैं, सेम टू सेम यही था आपका, n बराबर 2 मिला था। ठीक है, G बराबर NH/2π रखेंगे। उसके बाद सभी मान जो दे रखे हैं हम यहाँ पर रखेंगे तो आंसर आएगा 2.1019 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, सेम टू सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप उसी तरीके से इसे भी हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द एनर्जी लेवल ऑफ द हाइड्रोजन एटम आर रिप्रेजेंटेड फॉर HA एंड HR ट्रांजिशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट देयर वेवलेंथ। तो हमें दे रखा है द HA एंड HR आर द फर्स्ट एंड थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बामर सीरीज। ठीक है, तो इसके लिए हमें ये फिगर हमें इस तरीके से बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि आपका N3 से N2 और आपका N5 से N2। ठीक है, इसमें सब सॉल्व करेंगे तो 1/λ इक्वल टू R, तो इसमें N1 बराबर लगाएंगे 2 और N3 बराबर लगाएंगे आपका 3। ठीक है, तो आपका 5R/36 मिलेगा और लैम्डा बराबर इसको पलट देंगे तो हमारा आएगा 6563 एंगस्ट्रॉम, जो ऊपर भी हम निकाल चुके हैं सेम टू सेम। ठीक है, अब HR निकालेंगे यहाँ से तो 1/λ, तो आपका N बराबर रखेंगे 2 और N3 बराबर रखेंगे आपका N5। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर पहले से ही कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से बोलेगा 21R/100, इसको जब पलटेंगे तो 100/21R, इसको R का मान यहाँ पर लगाएंगे रिडवर्क नियतांक, तो आंसर आएगा 434 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, मार्क 5, वेरीफाई डिस्क्राइब द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट कंक्लूजन दे ड्रॉ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, तो इसमें हमें निकालना है R0 बराबर 14.4 Z/B × A। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, हर बार ही पेपर में पूछा जाता है। आपके 7 सेट में किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन होता ही होता है, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर कर जाएंगे, हो सकता है कि आपके सेट में ही ये क्वेश्चन मिल जाए। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स मॉडल एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चरल लाइन ऑफ द रायमन, बायमर एंड पास्चन सीरीज, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द बामर सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो आपका एक फिगर बनता है इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वो बनाना है। उसमें आपको लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड इन सभी श्रेणियों को उसमें दिखाना है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ दिया है उन्होंने कि फर्स्ट लाइन ऑफ बामर श्रेणी पूछी है, तो क्या 1/λ बराबर R, तो आपका फॉर्मूला N1 की जगह N1 लगाएंगे और N स्क्वायर मतलब N की जगह पर 2 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगा 3R/4 और लैम्डा बराबर निकालें तो 4/3R, यहाँ पर R का मान लगाएंगे तो आंसर आएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें बात करते हैं चैप्टर नंबर 13, जो इसका नाम न्यूक्लियस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं जो 1 नंबर का आता है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, तो आंसर द फोर्स प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस विच बाइंड न्यूक्लियंस इन कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आइसोबार, तो आइसोबार द आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, आपका एग्जाम्पल दे रखा है आपका 1s3 एंड 2s3। उसके बाद सेकंड इसमें एग्जाम्पल आपका 8O17, यहाँ पर 8 है। ठीक है, यहाँ पर O गलती से लिख गया है, यहाँ 8O17 एंड 9F17। इसके साथ एक और एग्जाम्पल है आपका 18AR40, 19
K40 और 20 Ca40। ठीक है, तो ये आपके सब आइसोबार के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाई आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। ठीक है, तो आइसोबार्स हम ऑलरेडी पीछे ऊपर देख चुके हैं, हम आइसोटॉप्स के बारे में से बताएंगे। आइसोटॉप्स आर एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स बट डिफरिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन ऑर्डर वर्ड्स दे हैव डिफरेंट एटॉमिक वेट्स। ठीक है, तो जैसे देखते हैं 1h1, 1h2, 1h3। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका एटॉमिक नंबर है वो सेम है, लेकिन एटॉमिक वेट जो है वो आपके अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ स्पीड ऑफ लाइट इज 1/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई। तो हम यूज करेंगे m बराबर mc²। ठीक है, तो यहाँ पर जब E डैश निकालेंगे तो 1/3 c² क्योंकि 1/3 दे रखा है तो 1/3 मान रख देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हमें mc²/9। तो mc² मतलब आपकी पुरानी एनर्जी है, तो E बराबर क्या हो जाएगा आपका, E डैश बराबर E/9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई 13Al27 एंड 52Te125। तो हमें दे रखा है A1 बराबर दे रखा है 27, A2 बराबर दे रखा है 125। हम फॉर्मूला यूज करेंगे R = R0 A⁻1/3। ठीक है, तो यहाँ से हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा R1/R2, तो A1/1/3। तो यहाँ पे जब हम दोनों जो आपके वैल्यू वो रखेंगे तो आंसर आएगा 3/5। तो यहाँ से मिल जाएगा R1 रेशियो R2 = 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस 13Al27 is 3.6 Fermi, then find the radius of the nucleus 52AP125। ठीक है, तो इसमें सिंपल हमें A1 A2 के मान हमें दे रखे हैं, R1 हमें दे रखा, R2 हमसे पूछा। सिंपल ऊपर वाला जो फॉर्मूला लगाया वो सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6 फर्मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर फिजन। तो ए चेन रिएक्शन रिफर्स टू ए प्रोसेस इन विच neutrons released in fusion produced and additional fusion is at least one further nucleus. This nucleus in turn produces neutrons and the process repeats. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, what is purpose of the use of heavy water in nuclear reaction? To slow down the fast moving neutrons, heavy waters is used in nuclear reaction. Next question number 9, from where energy is emitted in nuclear fission? The nuclear fission energy is released due to mass defect. नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मार्क 2 मतलब फर्स्ट टाइप देखेंगे, व्हाट इज मीन्ड बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। तो आंसर आपका, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज द नेसेसरी outside energy which is required to separate the nucleons of nucleus. More the binding energy of nucleus, more stable is the nucleus. Next question number 2, what do you understand by nuclear fission? Give an equation of express nuclear fission. So when a heavy nucleus is bombarded with neutrons, then that nuclei split into two similar nucleus and released a heavy amount of energy. The phenomenon of splitting of heavy nuclei is known as nuclear fission. ठीक है, तो इसमें आपकी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप जरूर देख कर जाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द लॉ ऑफ मास एनर्जी कंजर्वेशन। आंसर देखेंगे, एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. Energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. So for a system, the mass energy is the jointing converged. Next question number 4, very important. What is the meant by the mass defect of nucleus? तो आंसर है, the real mass of nucleus is always less than the mass of nucleons present in it. The difference in the masses of nucleus is known as mass defect. Next question number आपका 5, ये भी very important है आपका. The mass defect for helium nucleus is 0.0304 AMU. Find the binding energy per nucleon for helium nucleus. तो सबसे पहले हम डेल्टा E मतलब जो हमें एनर्जी दे रखी है उसको हम आपका मेम में चेंज करेंगे, जिसके लिए हमें
391 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 391 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.83024 मेव। इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस में क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें मास नंबर का आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो बाइंडिंग एनर्जी हमने ये निकाली ऊपर, इसका मास नंबर जो है वो हीलियम का 4 है। ठीक है, तो इसमें 4 का जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7.0756 मेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ हीलियम न्यूक्लियस is obtained by the fusion of two neutrons, then calculate the released energy. Their binding energies are respectively 2.2 MeV and 28 MeV। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इक्वेशन 1s2 प्लस 1s2 मिलता है आपका 2He4। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स हम निकालेंगे तो 2 × 2.2 तो हो जाएगा 4.4 मेव। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द हीलियम न्यूक्लियस निकालेंगे 28 मेव हमें दे रखी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 28 में से 4.4 आप घटा देंगे तो बचेगा आपका 23.6 मेव। तो यहाँ पर आपकी रिलीज्ड एनर्जी आपको यहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टाइप सेकंड। ठीक है, मार्क 3। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो इसमें दोनों में अंतर आपको देखकर जाना है। फ्यूजन हम ऊपर बता चुके हैं, आप फ्यूजन और तैयार करके जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल मास इन द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ठीक है, इसे दूसरे तरीके से किस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज मीन्ड बाई क्रिटिकल मास। ठीक है, ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका क्रिटिकल मास। ठीक है, इसको आप तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो देख लेते कौन सा है, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन आप ऊपर जब आप डिफरेंस तैयार करेंगे तो वही यहाँ पर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, द एटॉमिक मास ऑफ 8O16 इज 16.00 AMU, फाइंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हमें दे रखा है मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.007593 AMU, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें दे रखा है 1.008982 AMU, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है 0.00055 AMU एंड 1 AMU इक्वल टू दे रखा है 931 मेव। सबसे पहले डेल्टा एम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ न्यूक्लियंस में से मास ऑफ न्यूक्लियंस आपको घटाना होगा। ठीक है, तो 8 आपको दे रहा है 8 × 1। ठीक है, आपका ये है ऑक्सीजन का, तो इसमें हम निकाल लेंगे और 8 आपका 8 × 1 आपका मतलब हमें अलग अलग निकालना है। क्या निकालना है, इसमें प्रोटॉन का अलग निकालना है, न्यूट्रॉन का निकालना है। इस तरीके से निकाल कर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.1370 AMU। इसको हम मेव में चेंज करने के लिए 931 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 127.547 मेव। ठीक है, अब हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी, सिंपल इसमें क्या करेंगे, आपका जो एटॉमिक मास है उसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 7.97 मेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द मास ऑफ द कॉइन ऑफ 29Cu63 इज 3 ग्राम, कैलकुलेट द एनर्जी इन मेव रिक्वायर्ड इन सेपरेट एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ द कॉइन फ्रॉम ईच अदर, गिवन मास ऑफ 29Cu63 में दे रखा है 62.9296 AMU। MP मतलब हमें प्रोटॉन का दे रखा है यहाँ पर 1.0078 AMU और हमें न्यूट्रॉन का दे रखा है 1.0086 AMU एंड 1 AMU और दे रखा है 931 मेव 0.5 मेव। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, जो चीज़ हमें दे रखी है वो लिख लेंगे। प्रोटॉन इसमें हमारे 29 है, इलेक्ट्रॉन हमारे 29 होंगे और जब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 63 में से आप 29 घटाएंगे आएगा 34। अब टोटल मास निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 29 आपके जो 29 मतलब एक प्रोटॉन का जो वेट है उसमें 29 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आपके 29 प्रोटॉन है। ऐसे ही आपका 34 आपके न्यूट्रॉन है तो आपकी एक न्यूट्रॉन के मास में 34 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन के मास में आपका 29 का, क्योंकि 29 आपके इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से जब हल करेंगे तो आंसर आएगा 63.5331 AMU। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ डिफेक्ट निकालेंगे आप 63.5331 में से माइनस करेंगे 629296। ठीक है, तो इसको जब निकालेंगे तो आपका आएगा 0.6035 AMU, क्योंकि हमें दे रखा है भाई इसका जो मास डिफेक्ट है वो हमें दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने घटा दिया। उसके बाद नंबर ऑफ एटम इन 3 ग्राम कॉपर, तो सीधा सिंपल क्या होगा 3/63 × 6.02 × 10⁻23। तो यहाँ से आएगा 2.87 × 10⁻22। अब यहाँ से डेल्टा एम निकालेंगे तो सिंपल क्या करेंगे
6035 मतलब ये वाली जो वैल्यू निकली है आपकी, उसमें हमने ये वाली जो मैंने 3 ग्राम जो कॉपर में आपका एटम निकाले हैं उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से निकलेगा 1.732045 इंटू 10⁻22 AMU। अब AMU को मेम में चेंज कर सिंपल, इसमें 931.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 1.6 इंटू 10⁻25 मेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रिलीज्ड एनर्जी Q इन द गिवन फ्यूजन प्रोसेस। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसके बाद हमें अलग अलग मास हमें दे रखे हैं सभी के, ठीक है। सिंपल इसमें क्या करना है कि इसमें आपकी जो LHS की जो इक्वेशन है उसका कुल मास निकालेंगे, RHS की जो कुल इक्वेशन है उसका मास निकालेंगे, और उसमें से आपका जो शेष मास मतलब डिफरेंस है वो हम निकाल लेंगे और उसको हम मेम में बदल देंगे। सिंपल हम क्या करेंगे, सम ऑफ लेफ्ट साइड, ठीक है, सम हमने लेफ्ट साइड मतलब इसकी जो ये वाली जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट साइड का हमने सम निकाला तो आया 236.05257 AMU। उसके बाद हमने राइट साइड का निकाला, ठीक है, तो राइट साइड का निकालेंगे तो 139.90 मतलब इन सभी को जोड़ कर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 235.82904 AMU, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डेल्टा एम निकालेंगे तो आपका जो ऊपर वाला जो मान है आपका उसमें से मतलब लेफ्ट साइड वाले में से राइट साइड हम माइनस कर देंगे तो आएगा 0.22353 AMU। उसको अब AMU को मेम में चेंज करने के लिए सीधे सीधे आपका मेम का मान दे रखा है आपका 932, तो उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 208.33 मेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेम टू सेम आपका क्वेश्चन है, सेम टू सेम, ठीक है। आपका जो इक्वेशन वो चेंज है, केवल कंप्यूट द एनर्जी रिलीज्ड इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन है आपकी, तो मास ऑफ आपके सभी मास हमें दे रखे हैं, जैसे इसमें मास दे रखे थे सभी ये इस तरीके से, तो इस तरीके से इसमें भी है मास दे रखे। सिंपल हम क्या करेंगे, सम ऑफ लेफ्ट साइड निकाला, ये इतना इतना है, सम ऑफ राइट साइड इतना था वो भी निकाल लिया हमने, और यहाँ पर डेल्टा एम निकालेंगे तो लेफ्ट साइड वाले में से आपके मतलब लेफ्ट साइड में से राइट साइड वाला जो मास है वो घटा देंगे तो आएगा 0.005138 AMU। उसके बाद सीधा सिंपल इसे आप मेम में चेंज करने के लिए 391 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 4.78 मेम। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके 5 नंबर का आता है। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला इसमें एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स गिविंग ऑन 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच, ठीक है। तो आइसोबार और आइसोटॉप्स आप ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, डिस्क्राइब द मेन पार्ट इन ब्रीफ, हाउ प्लूटोनियम इज विद इट्स हेल्प, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने पार्ट बी की 3rd यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इसमें बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।